एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी अंबिका के साथ। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मेरा गर्भवती स्त्रियों के लिए कि जो उनके मन में जब कभी पूजा पाठ होती है या तो व्रत रखना पड़ता है या तीज, करवा चौथ या तो कोई भी व्रत हो गया, तो उनके मन में एक सवाल पूछता है कि क्या मुझे व्रत रखना चाहिए, क्या ऐसी स्थिति में हम व्रत रख सकते हैं? तो इन सभी तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलूँगी, हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों में शेयर भी कीजिएगा और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जब हम लोग गर्भावस्था दौरान से गुजरती है कोई भी महिला, या हम हों या कोई और हो, मैं भी गुजरी थी ऐसी अवस्थाओं से, तब भी मुझे व्रत रखना पड़ा था। मैं थी व्रत, लेकिन मैं फिर निर्जल तरीके से नहीं थी, क्योंकि मैंने पूछा कई लोगों से, पंडितों से भी पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरीके से रख सकते ये चीज़। तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे इस पर आधारित एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं लेके आई हूँ कि अगर गर्भवती स्त्रियाँ हैं तो वो व्रत उन्हें करना चाहिए कि नहीं, पूजा पाठ करना चाहिए कि नहीं, उसी पे आधारित आज का वीडियो। तो गर्भवती स्त्रियाँ होती हैं तो वो शुरू से व्रत करती आती हैं। नवरात्रि हो गया, तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, ऐसे व्रत हैं जो हम लोग लगातार करते आते हैं। जब यह गर्भवती हो जाते हैं तब हमारे मन में अचानक से सवाल आता है कि क्या मैं ये व्रत रखूं, क्या सही होगा व्रत, क्या मेरे पेट में पल रहा बेबी जो है, शिशु है, उसके लिए उचित होगा ये व्रत रखना। तो कई सवाल होते हैं, तो उसी से मैं मन में उठ रहे सवाल जो हैं उन्हीं का निवारण लेके आई हूँ आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं गर्भवती स्त्रियाँ। ध्यान दीजिएगा, हमारे जो हिंदू शास्त्र है उसमें भी लिखा गया है, पद्म पुराण में। सबसे पहले मैं बता दूं, गर्भवती स्त्रियों को और मानसिक धर्म से रिलेटेड स्त्रियों को पूजा पाठ और व्रत करना वर्जित माना गया है। मतलब मनाही की गई है कि अगर गर्भवती स्त्रियां हैं तो उन्हें पूजा पाठ नहीं करना है। और अगर मानसिक धर्म से गुजर रही हैं लड़कियां, कुंवारी लड़कियां, या तो पाठ नहीं करना चाहिए। जब वो गर्भवती होती हैं या गर्भ धारण करती है, या मानसिक धर्म होता है, या घर में अकाल मृत्यु हो जाता है, तब इन चीज़ों को करना वर्जित माना गया, मतलब नहीं किया जाता है। अब हम लोग आते हैं कि अगर गर्भवती स्त्री करना चाहती है व्रत तो वो किस तरीके से कर सकती है। तो गर्भवती स्त्री हाँ जरूर व्रत कर सकती है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि पहले महीने से लेकर 5वें महीने तक की ही गर्भवती स्त्रियाँ व्रत और पूजा पाठ कर सकती हैं, क्योंकि तब तक वो शुद्ध मानी जाती हैं। एक तरीके से मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे धर्म सिंधु में भी लिखा गया है कि पहले मंथ से लेकर 5 मंथ तक की जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं वो पूजा पाठ करने योग्य होती हैं। लेकिन अगर 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें महीने की जब होती हैं तो उन्हें पूजा और पाठ व्रत करना वर्जित माना गया है, मतलब वो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इस महीने में महिलाओं के शरीर के पोषण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है और पेट में पल रहे शिशु के पोषण के लिए भी उन्हें ये व्रत करना मना किया जाता है गर्भवती स्त्रियों को। ये धर्म सिंधु में भी लिखा है हमारे हिंदू शास्त्रों में कि जब गर्भवती स्त्री 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें महीने से गुजर रही होती हैं तो उन्हें व्रत नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप करना चाहती हैं, मैंने तो जब किया था तो मैं फलाहार पे डिपेंड होकर व्रत किया था। हर आधे घंटे पे, हर 15 मिनट पे आपको पानी खूब पीना है, निर्जल व्रत नहीं रहना है, याद रखिएगा, नहीं तो आपके बेबीज़ को प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार होता है, कई महिलाओं को प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हर बार हर कंडीशन एक जैसा नहीं होता है। इस वजह से अगर आप व्रत करना चाहती हैं तो आपको फलाहार रह करके आपको व्रत करना है, निर्जल बिल्कुल रहकर नहीं व्रत करना है, क्योंकि इस स्थिति में माँओं का जो शरीर होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। उनको उनके शरीर को पोषण की ज़रूरत होती है, उनके पेट में पल रहे शिशु को पोषण की ज़रूरत रहती है, तो उन्हें फलाहार पे डिपेंड रह के व्रत करना है। लेकिन 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें महीने की गर्भवती महिलाओं को देवी देवताओं को छूना वर्जित माना गया है और शिवलिंग और शालिग्राम ना भी वर्जित माना गया है, क्योंकि उस वक्त 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें महीने में महिलाएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती और पूजा पाठ व्रत आदि कार्य करने के लिए उचित नहीं माना जाता है। इस वजह से अगर आप व्रत रह रही हैं, आपका मन नहीं मान रहा है, तो आपको पूजा नहीं करनी है, आपको किसी और के हाथ से पूजा करवानी है। ये बात याद रखिएगा, चाहे गर्भवती हूँ, चाहे मानसिक धर्म से गुजर रही हों, वो किसी और से पूजा करवाएंगी। अगर किसी कारणवश उनका
शरीर सामर्थ्य नहीं है व्रत करने में, तो आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। धर्म सिंधु में बताया है कि अगर गर्भवती स्त्री या मानसिक धर्म से रिलेटेड जो गुजर रही है स्त्रियाँ या कुंवारी लड़कियाँ, तो उनका व्रत अगर खंडित होता है या टूटता है या नहीं रह पा रही हैं, गर्भवती स्त्रियाँ मानसिक धर्म से गुजर रही लड़कियाँ व्रत टूट रहा है, वो नहीं रह पा रही किसी कारणवश, तो उनका व्रत टूटता नहीं है, खंडित नहीं होता है। वो इस साल ना रह के अगले साल से फिर से रख सकती हैं, उनको कोई दोष नहीं लगता। तो ये चीज़ अपने मन से निकाल दीजिए कि अगर आप गर्भवती हैं और किसी कारणवश आपका शरीर सामर्थ्य नहीं है व्रत और पूजा पाठ के लिए, तो अगर आपका व्रत टूट रहा है या छूट रहा है तो आपको कोई दोष वगैरह लगेगा, तो आपको दोष वगैरह नहीं लगेगा, आप अगले साल से फिर से उस व्रत को कर सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अगर गर्भवती स्त्रियां हैं, उन्हें ये लग रहा है कि अगर मैं व्रत नहीं रख पा रही हूँ तो मेरा व्रत टूट तो नहीं रहा है, मुझे कोई पाप दोष तो नहीं लगेगा, तो धर्म सिंधु के अनुसार गर्भवती स्त्रियां व्रत नहीं कर पा रही हैं तो वो व्रत छोड़ सकती हैं, अगले साल से फिर रख सकती हैं। तीज, करवा चौथ या नवरात्रि कोई भी व्रत हो, वो खंडित नहीं माना जाता, टूटता नहीं है, उसे टूटे या खंडित नहीं कर सकते उस व्रत को। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज अगर आप व्रत चाहते हैं कि नहीं मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे व्रत करना है गर्भवती स्त्रियों को, तो मैं 2 राय आपको दूंगी। या तो आप खुद रह रही हो तो फलाहार पे डिपेंड होके रहना है, निर्जल व्रत नहीं रहना है, हर आधे घंटे हर 15 मिनट पे आपको पानी पीना है, जूस लेना है, फल खाना है, अपना पूरा ध्यान देना है। और दूसरा आपको मैं राय दूंगी कि आप अगर व्रत रहना चाहती तो आप नहीं रह सकती हैं, अन्य सदस्य भी आपकी जगह व्रत रह सकता है और पूजा पाठ करेगा तो उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया है कि अगर आप किसी कारणवश नहीं रह रही तो अपने पति को कह सकती हैं, घर के अन्य सदस्य भी आपका ये व्रत उठा सकते हैं, रह सकते हैं और वो पूजा पाठ करेंगे, आपको साथ में बैठना है हाथ जोड़ के, तो उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। तो या तो ये कर लीजिए, या तो आप फलाहार पर रह करके पूजा कर लीजिए, या तो आप व्रत छोड़ दीजिए, अगले साल रख लीजिए, तो इससे भी आपका व्रत खंडित नहीं होगा। तो आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा कि गर्भवती स्त्रियों को व्रत रखना चाहिए कि नहीं, तो इस तरीके से आप कर सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ एक और चीज़ भी आप लोगों को बताऊंगी कि गर्भवती स्त्रियाँ पूजा पाठ करना, उनके लिए देवताओं को, मूर्तियों को छूना मना है। कि आप अगर घर में रुद्राभिषेक वगैरह करा रहे हैं या कोई भी पूजा कर रहे हैं तो आप हाथ जोड़ के उस पूजा में शामिल ज़रूर हो सकते हैं। बस यहाँ पे छूना और पूजा को करना, मूर्तियों को छूना बस वर्जित माना गया है। लेकिन ये सब केवल छठे, 7वें, 8वें, 9वें महीने के लिए ही है, केवल ये बात याद रखिएगा। वरना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें महीने तक आप देवी देवताओं की पूजा पाठ व्रत आराम से कर सकती हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और भी आपका मन नहीं मान रहा है और आपको व्रत रहना है, आपका मन नहीं कर रहा है कि आप छोड़े कोई भी व्रत या पूजा, तो आप रखिए, लेकिन निर्जल मत रहिएगा, क्योंकि आपके पेट में पल रहे शिशु का भी आपको सोचना है, उसको पूरे पोषण तत्व की ज़रूरत है। तो आपको फलहार पे रह करके कोई भी व्रत और पूजा करिए। भगवान भक्त की भक्ति के भूखे होते हैं, और अगर आप भगवान से सच्ची मन, सच्ची श्रद्धा से अगर आप मन से आप उनकी आराधना करते हैं तो भी भगवान सुनते हैं। और भगवान पे विश्वास करिए, उनका नाम लीजिए। तो चलिए, ज़्यादातर सवालों का जवाब आपको आज के वीडियो में मिल गया होगा, तो फिर